कभी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने वाली भारत की सबसे बड़ी निजी विमान सेवा जेट एयरवेज अब इतिहास बन चुका है। सबसे बुरा दौर झेलने के बाद यह विमान सेवा अब दिवालिया हो चुका है। जेट एयरवेज पर विभिन्न बैंकों का करीब 8,500 करोड़ रुपए का बकाया था, जिसे यह विमान कंपनी चुका नहीं पा रही है। अन्य सस्ती विमान कंपनियों से मिल रही कड़ी टक्कर से जेट एयरवेज उबर नहीं पाई और गंभीर घाटे में चली गई। सरकार की ओर से इसको वित्तीय मदद पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। जेट एयरवेज ने अपनी उड़ानें बंद कर दी है। 16 अप्रैल 2019 बुधवार रात अमृतसर से मुंबई के लिए इसने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। जेट एयरवेज की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। इसकी शुरुआत 5 मई 1993 को मुंबई से अहमदाबाद तक एयर टैक्सी ऑपरेटर के तौर पर हुई थी। कुछ समय पहले तक जेट एयरवेज के पास 124 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें एयरबस A330, बोइंग 777, सिंगल बी 737 व अन्य एयरक्राफ्ट शामिल थे। जेट को 14 जनवरी 1995 को शेड्यूल एयरलाइंस का दर्जा मिला था। इसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वर्ष 2004 में दिल्ली से काठमांडू के लिए हुई थी। यह एयरलाइंस कंपनी एक समय रोजाना करीब 6,000 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी। उस समय यह एयरलाइंस कंपनी काफी फायदे में जा रही थी। इसने वर्ष 2007 में सुब्रत राय की सहारा एयरलाइंस को खरीद लिया था। जेट ने इसे जेट लाइन का नाम दिया था। एक साल बाद इसका जेट एयरवेज में विलय कर दिया गया। वर्ष 2009 में सस्ती सेवाओं का विस्तार करते हुए एक जेट कनेक्ट नाम से कम शुल्क वाली जेट लॉन्च की थी, जिसके चलते वर्ष 2010 में यह एक नंबर की एयरलाइंस बन गई थी। कंपनी के पास एक समय 23,000 कर्मचारियों के साथ 124 विमानों का बेड़ा था। कंपनी देश विदेश के 52 शहरों के लिए उड़ान सेवा दे रही थी। भारत में सबसे पहले व्यवसायी विजय माल्या की निजी विमान सेवा किंगफिशर एयरलाइंस भी बंद हो चुकी है। एक समय जेट एयरवेज देश की सबसे प्रमुख विमान सेवा कंपनी थी। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के मामले में जेट एयरवेज देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी थी। एक समय जेट एयरवेज के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को केवल 5 विमानों के साथ परिचालन किया। जेट एयरवेज पहले ही अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को 18 अप्रैल तक स्थगित करने की घोषणा कर चुकी थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जेट एयरवेज $252 अरब के राजस्व के साथ 6.3 अरब के लाभ में थी। स्थितियां उसके बाद बिगड़नी शुरू हुई। सस्ती विमान सेवाओं की होड़ शुरू होने के बाद वर्ष 2012 में जेट एयरवेज इस सेवा में दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी। इसी के चलते वर्ष 2013 के आखिरी में कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात UAE की एयरलाइंस एतिहाद एयरवेज में अपनी 24% इक्विटी बेचनी पड़ी थी। वर्ष 2017 में जेट एयरवेज देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस की श्रेणी में आ गई थी। 15 अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी के चेयरमैन नरेश गोयल की कहानी भी बड़ी रोचक है। उनका जन्म 29 जुलाई 1949 में पंजाब के संगरूर में हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था और घर भी नीलाम हो गया। इसके बाद नरेश अपनी मां के साथ नाना नानी के घर आ गए।
उन्होंने पटियाला के विक्रम कॉलेज से स्नातक किया था। वर्ष 1967 में वह दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, जिसके लिए उन्हें 300 रुपए मिलते थे। बाद में 6 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की एजेंसी खोल ली, जिसका नाम जेट एयर रखा।